हैकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ हैकिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और एआई का क्या रोल होने वाला है हैकिंग में, सारा चीज़ इस वीडियो में कवर होने वाला है। हम दो पार्ट बना रहे हैं इस वीडियो का, तो बिना देरी का इसको स्टार्ट करते हैं। टीम एमबीए में आपका स्वागत किया जाता है। ये हमारी वीडियो का टाइटल है एक्सप्लोरिंग हैकिंग टाइप्स ऑफ एआई इम्पैक्ट। तो दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं। तो हैकिंग और टाइप्स ऑफ हैकिंग, ये हमारे वीडियो का कंटेंट है, क्या क्या वीडियो में कवर होने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग को देखना इम्पोर्टेंट है पहले देख स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले कि हैकिंग है क्या, ठीक है। जब भी आपका डाटा, कोई भी यूज़र का डाटा अगर कोई दूसरा कोई एक्सेस करता है विथआउट एनी परमिशन ऑफ यूज़र सिस्टम, तो इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हैकिंग। मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ हैकिंग अवेयरनेस, ये क्या होता है। अगर आप एक यूज़र हैं, अगर आप सिस्टम बस यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके छोड़ देते हैं, बट आपका सिस्टम क्या होता है, हैक हो जाता है, आपका डाटा सारा चोरी हो जाता है और आपको पता चलता है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो इस समय आपको क्या होना चाहिए, हैकिंग के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। इसलिए हैकिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई यूज़र अगर कोई डाटा का इस्तेमाल कर रहा है या सेव कर रहा है अपने कंप्यूटर में, तो उसको हैकिंग के बारे में पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे हैकिंग होता है। ज़रूरी नहीं कि वही हैकर बन जाए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा डाटा ब्रीचेस हो रहा है। मतलब कि हैकर लोग क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करता है, उसका डाटा लेता है और दूसरे कंपनी को शेयर कर देता है, जिससे जो हैकर लोग है बहुत मोटा पैसा कमा लेता है। इसलिए और ऑर्गेनाइजेशन को हैकिंग के बारे में पता रहना चाहिए और सारी इम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना चाहिए कि हैकिंग क्या होता है और सिस्टम को कैसे बचा के रख सकते हैं हैकिंग से। इससे क्या होगा, जो हैकर लोग हैं वो कभी भी ट्राई नहीं कर पाएंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन में हैकिंग करने का, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंसर्न, गवर्नमेंट नीड टू सेफगार्ड सिटीजन डाटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक। इसमें जो मैलिशियस अटैक है इसका मतलब क्या है, मतलब कि कोई भी हैकर कोई भी डाटा को मतलब अटैक करता है, मतलब कि हमला करता है गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म या किसी प्लेटफॉर्म पर डाटा को चोरी करने के लिए। उस समय हम लोग उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, मलेशिया से अटैक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट के पास सारे पब्लिक का डाटा रहता है, तो गवर्नमेंट का क्या काम है कि सारे डाटा को सिक्योर सिक्योर करके रखना। तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, हैक गवर्नमेंट को भी एक हैकर चाहिए जो सिस्टम को चेक करते रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में। इनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज का दुनिया एआई का हो गया है। तो हैकर लोग जो बुरा हैकर है, बुरा हैकर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइथिकल हैकर। तो अनइथिकल हैकर क्या करेगा, एआई का इस्तेमाल करेगा हैकिंग करने के लिए, डाटा को चोरी करने के लिए। तो वो लोग अपना मेथड को अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी हम लोग को देता है, प्रोवाइड करता है सिस्टम को, उन लोग को भी सिस्टम को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन ऑफ हैकिंग, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है हैकिंग का जो इम्पोर्टेंट हमको नहीं लगता कि ये बताना ज़रूरी है, बट आप लोग देखना है तो देख सकते हैं। हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हैकिंग का कुछ टैप है, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। वाइट हैट हैकर क्या होता है, इथिकल हैकर हु टेस्ट सिस्टम फॉर वल्नरेबिलिटीज एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एनहांस देयर सिक्योरिटीज। यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज क्या है, अगर आपके सिस्टम में मतलब कोई भी यूज़र के सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटीज। मतलब वल्नरेबिलिटीज एक क्या हो गया, एक दरवाज़ा हो गया जो हैकर को हिलने में मदद करता है आपके सिस्टम में, यूज़र के सिस्टम में, ठीक है। तो वाइट हैट हैकर क्या करता है, वाइट हैट हैकर के पास ऑर्गेनाइजेशन लोग जो है हैकर को बुलाता है और परमिशन देता है कि आप हमारे सिस्टम को हैक कीजिए और प्रॉब्लम मेरे कंप्यूटर में क्या क्या उस प्रॉब्लम को फाइंड करना। यही होता है हैकर का काम, इथिकल हैकर का, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, जैसा कि आप लोग सिंपल देखते हैं, मलेशियस मतलब होता है बुरा, सिंपली बुरा लोग। मतलब ये लोग क्या करता है, आपके सिस्टम को हैक करता है, आपको पता नहीं चलेगा,
या ऑर्गेनाइजेशन के हैकर को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को हैक करेगा और उसका डाटा लेगा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को भेज देगा, या आपके सिस्टम को बर्बाद कर देगा, सारा डाटा डिलीट कर देगा, जितना भी आपका हिस्ट्री है डिलीट कर देगा। यही काम रहता है ब्लैक हैट हैकर का, इसी में मजा आता है। और यही हो जाता है साइबर क्राइम। क्या होता है, इसको कहते हैं साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है। ग्रे हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर क्या करता है, आपका सिस्टम को हैक करेगा, आपके सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है आपको रिपोर्ट कर देगा, मतलब आपको जानकारी देगा कि आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सुधार लें। बट इसमें एक पॉइंट है कि जो आपका सिस्टम को बताया कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, ये हैकर जो है ना अपना आइडेंटिटी छुपा के रखता है। किसी को नहीं बताया कि हम आपके सिस्टम को बचाए हैं, हम आपके सिस्टम को रिपोर्ट किए हैं, ये सब कुछ नहीं बताया। बट व्हाइट हैट हैकर क्या है, अपना आइडेंटिटी सबको बताता है कि हम क्या है, हैकर है, हैकर है, हमको हायर करो, हमको हायर कर लो, ठीक है। आगे मुड़, यहाँ पे हैकिंग क्या होता है, इथिकल हैकिंग मतलब होता क्या है ये, मतलब इथिकल हैकिंग मतलब क्या होता है, आपके सिस्टम में से, आपका सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम उसको फाइंड करना, उसको सही करना, यही इथिकल हैकर का एक काम होता है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। आपके सिस्टम को बस बचाना है, आपके सिस्टम को टेस्ट करना है कि आपके सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक स्कैनिंग का कैसे एंटीवायरस स्कैन करता है कि आपके सिस्टम में वायरस है कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम को फाइंड करता है कि आप कोई भी फालतू का चीज़ डाउनलोड नहीं कर लिए हैं जो आपके सिस्टम को खराब कर रहा है, डाटा चोरी कर रहा है, वो सब फाइंड करता है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, मतलब पूरा। अगर आपका सिस्टम हैक होता है, उस हैक होने से पहले आपको एक एथिकल हैकर को हायर करना चाहिए, जिससे आपका सिस्टम बचा हुआ रहे, सारा चीज़ फिक्स हो जाए, आइडेंटिफाई आपके सिस्टम का प्रॉब्लम को ढूंढेगा, फिर फिक्स करेगा, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, सिमुलेट अटैक्स टू डिस्कवर वीकनेस इन सिस्टम एंड एप्लीकेशन। मतलब कि आपके सिस्टम या एप्लीकेशन में जो जो प्रॉब्लम है जिससे आपका सिस्टम हैक हो सकता है, उसको चेक करना, ढूंढना, उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। vulnerability assessment evaluate system for known vulnerabilities and priorities them। मतलब अगर अगर आपके सिस्टम में कोई भी वल्नरेबिलिटीज मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, ढूंढ के उसको ख़त्म करने का ट्राई किया जाता है। उसी को हम लोग वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और एक रिपोर्ट बना के, उसका रिपोर्ट भी बनाना जरूरी रहता है। सिक्योरिटी ऑडिट्स, सिक्योरिटी ऑडिट्स का बात करें तो हर तरह का सिक्योरिटी का एक पॉलिसी होता है, रूल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिट्स। मतलब कि हर टाइम हैकर लोग हर टाइम क्या होता है, अपग्रेड करते रहता है खुद को। अब ये आया है तो अपग्रेड कर रहा है, तो पॉलिसी को भी अपग्रेड होते रहना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन फॉर इथिकल हैकर, अगर आप मान लीजिए इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट को हम लोग कहते हैं CEH, सर्टिफाइड इथिकल हैकर। अगर आपको कोई भी इथिकल हैकर से रिलेटेड फ्री कोर्सेज नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप कैसे बहुत सारा कोर्सेज को सर्च कर सकते हैं फ्री में। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि कैसे फ्री कोर्सेज सर्च किया जाता है इंटरनेट पर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें तो हम वो वीडियो बनाएंगे। वेड, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दें। अंडरस्टैंडिंग साइबर क्राइम एंड इट्स इम्पैक्ट, तो अगर आप बस इथिकल हैकर हैं और आप हैकिंग अवेयरनेस जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, साइबर क्राइम को न्यूज़ देखना चाहिए। किस तरह का न्यूज़ हो रहा है, किस तरह से कंप्यूटर हैक हो रहा है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। आपको हर टाइम आपको क्या होता है, अपग्रेड करते रहना चाहिए। बात करें साइबर क्राइम होता क्या है, तो साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड थ्रू इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। जब भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑनलाइन होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं उस टर्म को साइबर क्राइम। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, की टाइप्स,
Wait for some terms. आइडेंटिटी, यहाँ यहाँ पे कुछ स्टेप है। आइडेंटिफाई थीफ, फिशिंग स्कैम एंड रैंसम अटैक एंड कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी। जैसा कि अगर आप लोग कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से या प्ले स्टोर से, नहीं, आप कोई भी अननोन वेबसाइट से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते थे, उस ऐप में पहले से प्रॉब्लम इंस्टॉल किया जाता है। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करके परमिशन देते तो आपका सारा डाटा उस ऐप के थ्रू हैकर लोग के पास चला जाता है, आपका डाटा चोरी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए कोई भी अननोन वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें। कि जैसा कि आप लोग को पता होता है, आजकल न्यूज़ चल रहा है कि फ़ोन में मैसेज आता है, मैसेज पे क्लिक करने से सारा डाटा चोरी हो जाता है। तो ये सब एक तरह से साइबर क्राइम होता है, उसको फिशिंग स्कैम ये सब बोलते हैं। ये सबसे बचे हुए हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी थीफ। आइडेंटिटी थीफ क्या होता है? आइडेंटिटी थीफ अगर व्हेन अ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोलन टू इम्प्रोसेट समवन एंड ऑफन फॉर फाइनेंशियल गेन। मतलब कि जब भी आपका डाटा चोरी हो जाता है, ठीक है, किस पर्पस से होता है? आपको मतलब कि क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल करने के लिए या पैसा के लिए आपका डाटा को चोरी कर लिया जाता है। उस समय हम लोग आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। फिशिंग अटैक किसको कहते हैं? फिशिंग अटैक यूजेस डिस्पेटिव ईमेल्स टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब जैसा कि हम बोले कि मेल आता है, आप क्लिक करते हैं तो आपका डाटा खत्म हो जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग फिशिंग अटैक करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ईमेल पर मैसेज आएगा और उस मैसेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाटा सारा चोरी हो जाएगा। उस टैप को क्या कहते हैं? फिशिंग अटैक कहते हैं। रैंसमवेयर अटैक किसको कहते हैं? रैंसमवेयर अटैक इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांडिंग पेमेंट टू रीस्टोर एक्सेस एंड कॉजिंग मेजर डिस्ट्रप्शन। जैसा कि हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, कॉल करते तो वहाँ पे लिखता है इनक्रिप्टिंग। इनक्रिप्टिंग मतलब क्या हुआ कि आप जिससे को कॉल कर रहे हैं, बस जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, बस उसी के बीच में आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई दूसरा कोई कुछ भी ट्राई नहीं कर रहा है आपको बात सुनने की। मतलब कि आप जिससे बात करना चाह रहे हैं, बस उसी से आपका फाइल जो चीज हो रहा है उस वही सुन रहा है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप मान लीजिए हमसे बात कर रहे हैं और कोई मेरे बगल में दूसरा कोई सुन रहा है, बट हम दोनों को नहीं पता है कि कोई दूसरा कोई सुन रहा है हमारा बात, उस समय क्या होता है? रैंसम वेयर अटैक होता है। क्या होता है? उस अटैक को रैंसम वेयर अटैक कहते हैं। और उस समय क्या होता है? आपका फाइल को चोरी कर लिया जाता है जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। और फिर आपको क्या होता है? आपको धमकी दिया जाता है कि आपको अगर आपको डाटा फिर से रीस्टोर करना, आप मतलब कि आप डाटा चाहते हो वापस, तो आपको पैसा देना होगा या कुछ करना होगा, ठीक है। प्राइवेसी ब्रीचेस क्या होता है? साइबर क्रिमिनल ऑफन कॉम्प्रोमाइज पर्सनल डाटा लीडिंग टू प्राइवेसी वायलेशन और लॉस ऑफ ट्रस्ट। क्या होता है? जब भी क्रिमिनल लोग आपका प्राइवेट डाटा को चोरी कर लेता है और आपको धमकी देता है, उसमें हम लोग प्राइवेसी ब्रीचेस का टर्म यूज करते हैं। रेपुटेशनल डैमेज, businesses faces reputational harm after cyber incidents affecting customer loyalty and marketing position। इसमें क्या होता है? रेप्यूटेशनल डैमेज होता है। अगर कोई भी कंपनी में कस्टमर का डाटा लीक हो जाता है तो उसमें क्या होता है? जो रेपुटेशन उसका बना हुआ था वो चोरी हो जाता है। लेट्स मूव अहेड। सतमा, एडवांटेज ऑफ हैकिंग इन सिक्योरिटी एनहांसमेंट। सबसे पहले इम्प्रूव्ड, आपका क्या है ये एडवांटेजेस क्या है इथिकल हैकिंग का? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। इथिकल हैकिंग आइडेंटिफाई vulnerabilities enabling organization to strengthen their defenses against potential attack। सबसे पहले तो आपको आपका जो सिक्योरिटी है आपको हर टाइम अपग्रेड करना चाहिए, यही पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको अवेयर हो मतलब हर टाइम अवेयर रहना चाहिए कि किस 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 तरह का साइबर क्रिमिनल अपना क्राइम कर रहा है, ठीक है। और थर्ड क्या है? इनोवेशन।
stimulates the development of advanced security tools and practices, keeping pace with evolving threats. जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे एडवांस साइबर टूल्स आ रहा है, मतलब कि एडवांस सिक्योरिटी टूल्स आ रहा है, तो आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपकी कंपनी में किसी को यूज़ करना आना चाहिए, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बचा हुआ रहे। मतलब आपको हर टाइम इनोवेटिव रहना चाहिए, मतलब कि हमको इसको यूज़ करना आना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लेंस helps organization adhere to compliance standards, avoiding penalty and enhancing trust with client। मतलब कि आपको, अगर आपको इथिकल हैकिंग आता है तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट में जो ट्रस्ट है वो बना हुआ रह सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलेटरी कंप्लियंस। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर पे। ये तो हो चुके हैं ना। हाँ, ये हो चुका है। डिसएडवांटेजेस क्या है एथिकल हैकिंग, मतलब हैकिंग का, मतलब कि जब कोई भी हैकर हैकिंग के बारे में जानता है लेकिन कुछ खराब काम के लिए, तो उसमें हम लोग उसको कहते हैं अनएथिकल पर्सन या अनएथिकल हैकर्स। तो जो हैकर बैड हैकर होता है, जिसको हम लोग मैलिशियस अटैकर्स बोलते हैं, हम लोग क्या करता है, डाटा ब्रीचेस करता है, कैन लीड टू सिग्निफिकेंट डाटा लॉस और एक्सपोज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा आपके कंप्यूटर से चोरी हो जाता है, तो उस समय हम लोग उस टर्म को कहते हैं डाटा ब्रीचेस। फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ऑर्गेनाइजेशन में फेस हैफ्टी फाइन्स और लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू हैकिंग इंसिडेंट्स। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हैक हो जाता है या हैक होने के बाद डाटा चोरी हो जाता है, तो उसमें कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस लेना पड़ता है। अगर न्यूज़ में पता चल गया कि ये कंपनी अपना डाटा को बचा नहीं पाया, सिक्योर नहीं कर पाया है, तो उस समय न्यूज़ के कारण उसका जो स्टॉक वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरता है, साथ में डाटा को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। आपको न्यूज़ देखना पड़ेगा, आप सर्च करें कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लीक होता है तो कितना फाइनेंशियल लॉस होता है। रेपुटेशन डैमेज तो होता ही है, क्योंकि कोई भी डाटा सिक्योर मतलब नहीं कर पाया ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट का, तो उसका वैल्यू गिरता है। तो उसका क्या होता है, जो वैल्यू था मार्केट में, वैल्यू गिरने का मतलब क्या, उसका जो रेपुटेशन था वो भी डैमेज होता है। ठीक है। लीगल consequence, involvement in illegal hacking can lead to serve criminal charges against individual organization। अगर कोई भी क्राइम हो रहा है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उस पर लीगल जो मतलब कि प्रॉब्लम है उसको चार्ज करना पड़ता है, पेनल्टी या उस क्राइम जो भी कर रहा है क्राइम उसको चार्ज करना पड़ता है और उसको सजा मिलता ही है। ये लीगल जो टर्म है ये सब में लागू है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो क्राइम से रिलेटेड है, तो आपको लीगल कंसिक्वेंस से गुजरना पड़ेगा। जो रोल ऑफ एआई इन हैकिंग लैंडस्केप है, ये हमारा सेकंड वीडियो होगा। तो फर्स्ट वीडियो में यही कवर यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू।